हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी का जो हमारा 12th नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटिन्यू हमारी क्लासेज जो है सीटेट के लिए चल रही हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा 31 से और 39 तक का जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पे दिया है, उसको हमको आंसर देना। तो पहले हम गद्यांश करने का तरीका कैसे करते हैं, मैंने इस 12 प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग सही से कर लेंगे तो यहीं से आपका फंस जाएगा। ठीक है, अभी भी हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे, कम से कम जो हम कितनों नहीं तो 20 से 30 जो गद्यांश कराएंगे। ठीक है, अभी भी अगर आप अभी भी हमसे हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे और पीछे की जो प्लेलिस्ट बनी सीटेड से वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला गद्यांश। ठीक, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद फिर हम गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ने के बाद क्या करते हैं, आंसर देते हैं। देखिए, शिक्षा जो कह रहा है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है, इसको हम पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। ठीक, अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। ये भी जब गद्यांश को आप रीड करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शिक्षा की उपस्थिति या जो भी, ये हम गद्यांश पढ़ेंगे तभी। ये भी गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। गद्यांश पर करारा व्यंग किया गया, मतलब किस पर जो है गद्यांश में जो करारा व्यंग किस पे, उत्पीड़न की दिशा पर, शिक्षितों की दशा पर, या शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कुछ हमें व्याकरण के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो उन्हें देखना है। 36 क्या करे, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, तो जिज्ञासा से जो विशेषण बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं जिज्ञासु होगा। ठीक है, जिज्ञासा से जो बनता है वो क्या बनता है, जिज्ञासु। तो 36 का यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए 37, इस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ज्ञान, ज्ञान वान में, या फिर किसी और विचार प्लस धारा में, वास्तविक, वास्तविक होता है, वास्तव होता है, एक तो वास्तव होता है में कौन सा प्रत्यय लगा, बताइए, किसमें दो प्रत्यय लगे हैं, मतलब प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा बताइए, 37 का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। 37 का तो ए पार्ट, एक मूल शब्द क्या है, वो वास्तव है, इसमें क्या है, इक, इक प्रत्यय लगा है, एक कौन सा लगा है, ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या, एक इक प्रत्यय और एक ता प्रत्यय। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या करा, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है, नितांत, नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसका अर्थ पूछ लेगा, नितांत का क्या होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, नितांत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। उन्हें परम अज्ञानी मान करके वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। तो रेखांकित शब्द, शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, प्रमाणित का, सिद्ध की जगह पे औचित्य प्रमाणित कर सकता है या सिद्ध कर सकता है, तो हमारा ए पार्ट होगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 4 हम लोग को क्या करना, गद्यांश से बताना है। 4 क्वेश्चन को मैंने करा दिया, अब गद्यांश को पढ़ेंगे, आंसर देंगे। ठीक, आइए गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, गद्यांश का शिक्षा क्या है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, यानी कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक क्या है, उपहार है। ज्ञान क्या एक है, उपहार है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे क्या कहते हैं, नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की जो है प्रक्रिया नहीं मानती है। शिक्षक अपने छात्रों के समय स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक स्वयं को किसके रूप में, विलोम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परम अज्ञानी मान करके वह अपने अस्तित्व और औचित्य सिद्ध कराता है। उन्हें जो है परम अज्ञानी मान करके अपने अस्तित्व और औचित्य को सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति है। हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित क्या है, दासों की भांति है। अलगाव के शिकार होने के कारण अपने ज्ञान अज्ञान को शिक्षक शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर, जो मालिक का अस्तित्व है वो क्या करता है, जो दास होता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते। छात्र इसकी इस वास्तविकता की जो टीचर का जो अस्तित्व हो, स्टूडेंट की वास्तविकता पर, अस्तित्व पर निर्भर करता है, ये कभी नहीं जान पाता कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अब हम आंसर देते हैं। शिक्षा की जो बैंकिंग अवधारणा है, शिक्षक के किस रूप में प्रस्तुत, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। शिक्षा ज्ञान के लेने देने की प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है, बताइए 31 का। तो 31 का हमारा शिक्षा ज्ञान में लेन देन की क्या है, प्रक्रिया है, यही हमारी बैंकिंग अवधारणा शिक्षा प्रस्तुत करती है। तो बी पार्ट हमारा राइट। गद्यांश के अनुसार जो है क्या, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते कि शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी है। तो 32 का क्या आ जाएगा, सी पार्ट। शिक्षक पूर्णतः क्या है, शिक्षित नहीं है, उसे छात्र भी क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 33। तो इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की जो प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञान, या शिक्षक अज्ञानी, छात्र का परम अज्ञानी, या फिर जो है ये भी गलत है हमारा, छात्रों को सीखने को, ये हमारा क्या है, सबसे शिक्षक की उपस्थिति क्या है, गद्यांश के अनुसार हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
34 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? उत्पीड़न शिक्षक का ज्ञान का उपहार, या फिर शिक्षक जो होता है श्रेष्ठ है और छात्र क्या है, हीन है। यही हमारी क्या है, उत्पीड़न की विचारधारा की क्या है, विशेषता है, बी पार्ट। ठीक, ये हमारा 35 बताइए। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए अपना जो है। इसी तरह से हम लोग वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो जो प्रीवियस ईयर है और प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, गद्यांश गद्यांश जो हमारा होता है, गद्यांश जो हम पढ़े हैं अभी, पर करारा व्यंग किया गया है ज्ञानवान व्यक्तियों पर, उत्पीड़ितों की दशा पर या शिक्षितों की दशा पर, या शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध बताइए 35 का। तो हमारा क्या, छात्र और शिक्षक के मध्य जो संबंध रहते हैं उसके बारे में क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है, आगे आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा इसको तो मैंने बता चुका, जिज्ञासा का जो विशेषण होता है एक बार और बता दे रहा हूँ, क्या होता है, जिज्ञासु होगा। ठीक है, 37 बताइए। दो प्रत्यय वाला, ये भी बताया वास्तविकता होगा। ठीक है, और नितांत शब्द जो हमें दिया है गद्यांश में, उसका अर्थ क्या होगा, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। परम अज्ञानी सिद्ध के स्थान पर क्या प्रयोग होगा, इसको भी मैंने बताया था, जो तो प्रमाणित। सिद्ध और प्रमाणित एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो आगे हम लोग अगला चलते हैं। अब हम लोग के सामने 40 से 44 सबसे उचित विकल्प का चयन करना है, जो हमें क्या, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। जहां केवल रहता है, केवल शब्द कहीं भी मिल जाएगा, हमारा वहां क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। इस चीज को निगेटिव और पॉजिटिव पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव। सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपनी संस्कृति और धरोहर से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। इसमें भी केवल दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट, क्योंकि वे क्या करते हैं, जो कहानी होती है, कविता होती है, जो पुरानी कविताएं होती हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, पुरानी अपनी जो धरोहर, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उससे हम क्या करते हैं, जुड़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें कहानी और माध्यम नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों से क्या करते हैं, जुड़ाव करते हैं। ठीक, आगे बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 41। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? जो प्राइमरी स्तर पर जो बच्चा होता है, प्राइमरी स्तर पर उसे भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। जब बच्चा प्राइमरी स्तर पर पहले ही उसे मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ाने लगेंगे, ये तो कोई बात हुई नहीं, मुहावरे और लोकोक्तियों से ही भाषा सीखेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। कहानी और कविता को बार बार रिपीटिशन की जहां बात होगी, वो हमारा हमेशा क्या होगा, दोहराने वाला हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, जब भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य ये होता है कि बच्चा क्या है, उसकी जो है क्या होता है, तेज प्रवाह के साथ इतना तेज पढ़ने लगेगा प्राइमरी स्तर पर बच्चा, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता, मतलब अपनी बात को क्या करे वो बच्चा है, सही से जो किसी के सामने जो है रख सके, यही हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, सिखाने का प्रयास करता है एक टीचर प्राइमरी स्तर पर। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 42। लिखना, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। लिखना एक अनिवार्य कुशलता जिसे हम जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। एक तरह की बातचीत है, तो एक तरह का क्या है, एक बातचीत है। लिखना एक क्या है, एक तरह का बातचीत ही है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे आप, जो है आप बताइए। 43 क्या करा है, कक्षा कक्षा एक के बच्चे, मतलब कक्षा एक के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा का अनुभव को लेकर के विद्यालय में आते हैं। घर परिवार, कक्षा एक का बच्चा जो घर परिवार एवं पड़ोसी से बातचीत बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के क्या करता है, अपने घर पे आता है। ठीक है, किससे लेता है, घर से लेता है, तो जहाँ भी रहेगा घर परिवार से लेकर के, फिर किससे आता है, पड़ोसी से लेकर के अपना क्या करता है, आता है। ठीक है, पड़ोसी से लेता है या परिवेश से, तो परिवेश से लेता है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का क्या होगा, बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 बताइए। कक्षा कक्षा एक और कक्षा दो, मतलब वो कक्षा एक का था, लेकिन कक्षा दो का जो होता है शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थ से हो और किसी के उद्देश्य के लिए हो। मतलब जो फर्स्ट का और सेकंड का बच्चा हो, वो पढ़ने का प्रारंभ जो उसका किसी अर्थ से होता है और किसी उद्देश्य के लिए होता है। इस चीज़ को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग नोट ही कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछेगा 100% है जो इस बार जो है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे आप लोग। 45 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगा करके पढ़ने का प्रयास, जहां भी हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारा क्या होता है, सही होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ नहीं पूछा है, तो इसमें जो गलत होगा उसको मारना हमको। ठीक है, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, क्या है 45 का, चित्रकारी को, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके माध्यम से भी सीख सकता है बच्चा, जो प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण कर सकता है। बच्चों की जो घर की भाषा और स्कूल की भाषा संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी बिल्कुल बात सही है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना एक गलत बात है, लेकिन हमसे यही निगेटिव का निगेटिव हमको आंसर देना, तो यही हमारा आंसर, लेकिन हमारा डी ही होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन 46 का ना, जो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हमारा क्या है, सही बताइए। 46 का, भाषा के कौशल जो अंतः संबंधित होते हैं, जो भाषा
के कौशल होते हैं, स्किल जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, अंतर संबंधित होती है। तो ये सबसे राइट आंसर हमारा पहला ही होगा, एक दूसरे से क्या होती है, अंतर संबंधित। जो हमारे भाषा कौशल कौन कौन से, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये सब हमारे क्या है, भाषा कौशल है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। भाषा, भाषा क्या, पहले क्या करते हैं, सुनने और बोलने का एक उत्तम क्या है, साधन है। भाषा सुनने, बोलने, सोचने का एक उत्तम क्या है, साधन है। या बी पार्ट, पढ़ने लिखने या संप्रेषण का, पढ़ने लिखने या समझने का, सोचने महसूस या चीज़ों से जुड़ने का। तो 47 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। भाषा जो है, भाषा को पहले हम सोचेंगे, फिर उसको महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है, एक साधन है। तो सी पार्ट हमारा क्या रहेगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, 47 का। चलिए आगे आते हैं 48। भाषा सीखने का एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। किसके, भाषा जो है सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण, अनुकरण अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण, बच्चे जो किसी चीज़ को भाषा सीखने के लिए जो व्यवहारवादी होती है, किसी का अनुकरण करके ही व्यवहार के रूप में क्या करता है, पर बल देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। मतलब किसी चीज़ को नहीं, बच्चे पढ़ने वक्त क्या करते हैं, वो जो है अटक जाते हैं, तो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसे क्या करेंगे, पठन अरुचि है, बुद्धि लब्धि है, डिसग्राफिया लेखन में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे होती है। ठीक है, और डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया लेखन में होती है, डिसलेक्सिया जो होती है पठन विकार हमारा होता है, पढ़ने में जब दिक्कत होती है तो हमारा क्या होता है, वहाँ डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया लेखन में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया, कहानी सुनने के, परस्पर अंतःक्रिया पर, कार्यपत्रों वर्कशीट पर, कविता दोहराने पर। 50 का, तो किस पे, परस्पर अंतःक्रिया पर। ठीक, किस पे, परस्पर अंतःक्रिया पर, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। हमारी कक्षाओं में बच्चे जो है भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, बिल्कुल सही। अलग अलग जैसे स्टेट से आते हैं आप, अभी मान लीजिए दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में अलग अलग स्टेट से आते हैं बच्चे और क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उनकी जो हो, हमारी जो भाषिक होती है, जो उनकी भाषा है, उनकी भी भाषा को हमें क्या सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा है। 51 का ये पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट। आगे हमें पढ़ने की जरूरत, सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होता है, जरूरी नहीं कि सबको सीखना। सभी भाषाओं को शब्द वाक्य होना अनिवार्य होता है, जरूरी नहीं है। सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से जो प्राथमिक, जो प्राइमरी स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है, किसी पाठ की 5 पंक्ति पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। सबसे अच्छा जो भाषा आकलन का, बच्चे को जो है चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना जो है सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आप बताएंगे अगला क्वेश्चन। जो लोग अच्छा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे आइए। कौन सा जो है प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, बताइए 53 का। तो 53 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़की लड़की ने किससे किसके दाम नहीं बताए, ये तो नहीं है। ठीक है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये हमारा सबसे बेहतरीन आकलन है। ठीक है, सबसे बेहतरीन आकलन है। अगला क्वेश्चन 54। प्राथमिक स्तर का बच्चे के लिए जो बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार पर छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल से जटिल की तरफ, बताइए कौन सा हमारा सबसे राइट आंसर है 54 का। तो हमारा बी पार्ट, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए बच्चों के लिए, हमेशा क्या, रोचक विषय वस्तु का क्या करना, चयन करना। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। अगला जो 55 से हमारा 60 है, यहाँ पे एक काव्य की एक पंक्ति दी गई, जिसको पढ़ के हमें क्या देना, उचित आंसर देना है। ठीक है, आइए पंक्ति को पढ़ते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से झुका नहीं करते हैं, करने को समझौता, किसी भी चीज़ के लिए समझौता करने के लिए ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं जो न्योता, मतलब बड़े से बड़े सपनों को हमेशा क्या, न्योता देते रहते हैं। ठीक है, दूर देखती जिनकी पैनी आंखें भविष्य का तकचीर, मतलब जो उनकी आंखें हैं वो दूर तक, पैनी आंखें हैं, पैनी आंखों से वो भविष्य को क्या, दूर तक देखते रहते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी, मतलब मैं क्या है, उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जो अपनी रीढ़ क्या रखते हैं, सीधी रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमें आंसर देना है। कविता की पंक्ति के अनुसार कविता के किस के पक्ष में खड़ी है, कविता किसके, जो स्वाभिमानी, साहसी और क्या है, निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो 55 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट, जो स्वाभिमानी, साहसी और क्या होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, उनके साथ इस पंक्ति में बताया गया है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता चलने लगेगा पंक्ति कविता की। ठीक है, जो व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली होनी चाहिए, दूर की चीज़ों को साफ साफ, मतलब पैनी, दूरदर्शी से लैस हो, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली हो। बताइए 56 का, तो दूरदर्शिता से क्या हो, लैस हो। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए 57 क्या करा कि ऊंचे से ऊंचे सपनों की निमंत्रण देने का भाव क्या है, मतलब ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण जो हम देते हैं उसका भाव क्या है, ऊंचे ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तम किसका पर्यायवाची, तम होता है अंधकार का। ठीक, किसका होता है, अंधकार का। ठीक, याद रखिएगा, तम किसका होता है, अंधकार का। ठीक है, चलिए तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 58 का क्या होगा, सी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर आई चलते हैं 59।
नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसका आशय है? किसी परिस्थितियों और अन्याय के सामने क्या करते हैं? जो झुकते नहीं, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने जो नहीं झुकते हैं, उन्हीं को क्या है? नहीं झुकते हैं जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने, जो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकते हैं, उनकी बात की गई। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, सीधी ऋण का आशय क्या? आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना, बताइए। तो ये हमारा क्या होता है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ठीक है, सीधी ऋण का मतलब अपने पैर पे क्या होना? खड़ा होना। ठीक, तो आप बताएंगे 30 में से आपके कितने सही हैं? जो लोग 28-29 के आसपास हैं उनके तो बहुत ही बेटर तैयारी है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, कम से कम इतने तो सही होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, बहुत टफ नहीं है। और गद्यांश में जो 15 में 15 ही सही होने चाहिए। जो 15 क्वेश्चन कराया हूँ, 1-2 क्वेश्चन जो है पैडागॉजी में इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो भी हम अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो भी सही होगा, जो 30 में 30 आएगा। ठीक, जिस तरह से आप प्यार और सपोर्ट दिए हुए हैं इसी तरह से देते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।